क्लास 4th इंग्लिश लिटरेचर, चैप्टर 8, हेलन केलर। आइडेंटिफाई नेम देम, इनको पहचानिए और उनके नाम लिखिए। इन द ईयर 1880 ए फेमस राइटर वॉज बोर्न इन अल्बामा, ए प्लेस इन अमेरिका। 1880 में एक फेमस राइटर का जन्म हुआ अमेरिका के अल्बामा में। शी वॉज द वन हु रोट द फेमस बुक टाइटल्ड एज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। वो उन्होंने फेमस बुक लिखी थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हर नेम वॉज हेलन केलर, उनका नाम हेलन केलर था। When she was 19 months ago, she became very ill, and after her illness, her parents found that she was blind. जब वो केवल 9 महीने की थी तो बहुत बीमार हो गई थी, और जब उस बीमारी के बाद उनके फादर मतलब पेरेंट्स ने नोटिस किया कि वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी हैं। शी वॉज ऑल्सो डेफ, बहरी भी हो गई थी वो, एंड शी कुड नॉट लर्न टू स्पीक बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू हियर अदर पीपल वॉइस। और इस कारण से वो जब दूसरों की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तो एक तरह से ब्लाइंड, डेफ, गूंगी और बहरे, सब ये दोनों तीनों उनको प्रॉब्लम, ये दोनों तीनों कमियां उनके अंदर हो गई थी। फॉर 5 years द लिटिल गर्ल लिव्ड इन ए डार्क एंड साइलेंट वर्ल्ड। 5 साल तक वो लड़की बिल्कुल एक अंधेरे और साइलेंट वर्ड में रही, ना कुछ बोलना, ना कुछ सुनना, ना कुछ देखना। शी वॉज एबल टू फील विद हर हैंड्स, शी न्यू दैट अदर पीपल मूव देयर माउथ टू टॉक। वो अपने हाथों से कुछ फील कर पाती थी, और ये भी देखती थी सब लोग ऐसे ऐसे अपने मुंह को हिला, मतलब कुछ बोल रहे हैं, ऐसे बातें करते हैं। तो बट शी डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक अदर पीपल एंड इट मेड हर सैड। लेकिन वो उसको बोलना आता ही नहीं था अन्य लोगों की तरह, जिससे वो बहुत उदास होती थी। ऑफन शी क्राइड एंड शाउटेड विद एंगर बिकॉज शी कुड नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड हर। कई बार वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी, रोती थी, क्योंकि वो दूसरा कोई उसकी बात समझ नहीं पाता था, दूसरों को अपनी बात समझा नहीं पाती थी। शी हैड टू लर्न एवरीथिंग बाय फील एंड टच, बट हर पेरेंट्स डिड नॉट नो हाउ टू टीच हर। वो उसको जो भी कुछ पता चल रहा था, जो भी कुछ वो सीख पा रही थी, बस फील कर करके सीख पा रही थी। उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि अब उसको कैसे सिखाएं हम। When Helen was nearly 6 years old, her father was told about a teacher called Anne Sullivan. जब वो 6 साल की थी तो उसके फादर को किसी ने एक टीचर के बारे में बताया जिनका नाम एने सुल्वेन था। शी हैड लर्न हाउ टू टीच ब्लाइंड एंड डेफ चिल्ड्रन। उसको आता था कि अंधे और बहरे बच्चों को कैसे सिखाया जाए। मिस सुल्वेन केम टू लिव विद कैलर्स। वो कैलर के पास रहने के लिए आ गई। एट फर्स्ट शी कुड नॉट मेक हेलन अंडरस्टैंड। शी टुक द लिटिल गर्ल अराउंड द रूम। जब वो उनके यहाँ आ गए, मतलब उन्होंने अपने घर पे उसको ट्यूटर रख लिया। उसके पेरेंट्स ने शुरू में उन्हें नहीं पता था कि इसको कैसे सिखाया जाए। फिर उन्होंने लड़की के साथ रूम में एक राउंड लिया एंड मेड अ टच थिंग, उससे चीज़ें छूने को कहा। शी टच द चेयर, देन शी टुक हेलन्स हैंड एंड स्पेल्ड द लेटर ऑफ द वर्ड चेयर। उसने चेयर टच की, फिर उन्होंने उसके हाथ से उस चेयर को कैसे बोला जाता है उसको स्पेल करने को दिखाया, CHAIR। ऑन इट द डेफ एंड डम लैंग्वेज, जो गूंगे बहरों की लैंग्वेज होती है उसमें। देन शी डिड द सेम फॉर टेबल। फिर टेबल के साथ भी ऐसा ही किया उन्होंने, बोलने गूंगे बहरों की लैंग्वेज में। बट हेलन डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट मिस सुलिवैन वाज मेकिंग वर्ड फॉर हर। लेकिन हेलन को नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी कि भाई ये जो मैम है उसके लिए शब्द बना रही हैं उसके अकॉर्डिंग कि वो समझे। देन वन डे मिस सुलिवैन टूक हर इनटू गार्डन। एक दिन वो उसको गार्डन में ले गई मैम उनकी। देयर वाज ए वेल इन द गार्डन। गार्डन में एक दीवार थी। मिस सुलिवैन पुट हेलन्स हैंड इन कोल्ड वाटर। उन्होंने उसका हाथ ठंडे पानी में रखा। देन शी स्पेल्ड द वर्ड वाटर, और वाटर बोलने का कोशिश करवाई उससे। इनटू हेलन्स हैंड एंड सडनली हेलन अंडरस्टूड। और अचानक ही हेलन समझ गई कि वाटर कहना चाह रही है मैम। मिस सुलिवैन वाज टीचिंग हर द नेम फॉर दिस कोल्ड वेट समथिंग ऑन हर हैंड। वो उसको ये सब इस तरह से सिखा रही थी कि कुछ ठंडा कुछ गीला उसके हाथ पर। हेलन स्पेल्ड द वर्ड वाटर अगेन एंड लाफ्ड एंड क्राइड विद हैप्पीनेस। उसने अगेन इस वर्ड को स्पेल किया, वाटर, जैसे WA इस तरह से जो भी बोलकर, और फिर वो हंसी, खुशी से चिल्लाई
शी रन ऑल अराउंड द गार्डन आस्किंग नेम ऑफ एवरीथिंग। गार्डन में चारों ओर भागने लगी, वो हर चीज़ का नाम पूछने लगी। शी टच्ड ए फ्लावर एंड मेड मिस सुलिवन स्पेल फ्लावर इनटू हर हैंड। उसने फ्लावर को टच किया और फिर उनको मैम से फ्लावर को स्पेल करके दिखाया उनके हाथ में, जैसे हाथ में ऐसे लिख नहीं पा रही, वो कुछ देख नहीं पा रही, तो ऐसे ऐसे फ्लावर इस तरह से। शी टच्ड एवरीथिंग इन गार्डन एंड देन रैन इनटू द हाउस एंड टच्ड अदर थिंग। गार्डन में हर चीज़ को छुआ, फिर अपने घर में गई, वहाँ हर चीज़ को छुआ। शी लर्न टू स्पेल 30 वर्ड्स, और उस दिन 30 वर्ड वो बोलना सीख गई। सम ऑफ देम वर फादर, सिस्टर, टीचर, डोर एक्सेट्रा। उन 30 वर्ड में ये वर्ड्स भी थे। Helen Keller learned many new words every day and was always asking questions. She was soon able to write and also to read from books in Braille. जो हेलन केलर थी वो रोज़ कई बहुत सारे वर्ड सीखती थी, हमेशा क्वेश्चन पूछती थी, और फिर धीरे धीरे वो लिखना और पढ़ना, एक बुक थी जो कि स्पेशल लिपि होती है ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्रेली लिपि, उसके अकॉर्डिंग वो उसमें लिखना पढ़ना सीख गई, स्पेशली मेड फॉर ब्लाइंड पीपल के लिए होती है। देन व्हेन शी वाज 9 ईयर ओल्ड शी लर्न टू स्पीक। जब वो 9 साल की थी तो फिर उसने बोलना भी सीखा। वन डे शी स्पेल्ड मिस सुलिवन्स हैंड, हाउ डू ब्लाइंड गर्ल्स नो व्हाट टू से विद देयर माउथ। एक दिन उसने हेलन केलर ने मिसिस सुलिवन के हैंड पर लिखा कि जो ब्लाइंड गर्ल्स होती हैं वो व्हाट टू से विद देयर माउथ, वो कैसे सीखेंगी कि उन्होंने मुँह से क्या कहना है। प्लीज़ टीच मी टू टॉक सेड हेलन। उन्होंने सिम्बल्स लैंग्वेज में कहा, प्लीज़ टीच मी टू टॉक, मुझे बोलना सिखा दीजिए। मिस सुलिवन टॉट हर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सिखाई उन्होंने। हेलन टच्ड मिस सुलिवन फेस एंड माउथ एंड सेड द सेम वर्ड। उन्होंने उसका मिस सुलिवन का फेस, माउथ, हेलन ने सब टच कर करके कहा कि भाई ये फेस है, ये माउथ है, इस तरह से। When she was 16 year old, जब वो 16 साल की हो गई, she know how to speak 5 language and when she was 20 she went to college। 5 लैंग्वेज में बोलना सीख गई थी वो। 20 ईयर्स की होने पर वो कॉलेज गई। आफ्टर graduating at the age of 24 she became a lecturer and writer and raised money for the blind and deaf। 20 साल की जब वो 24 ईयर्स की हो गई तो एक लेक्चरर बन गई और वहाँ से वो मनी रेज करने लगी ब्लाइंड और डेफ लोग बच्चों की हेल्प करने के लिए, ब्लाइंड और डेफ की सहायता करने के लिए। शी डाइड इन 1968 एट द एज ऑफ 88 की एज में उनकी डेथ हो गई। शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स, कई बुक्स लिखी उन्होंने। हेलन केलर हैड वॉन न्यूमरस अवार्ड, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, इंक्लूडिंग हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ अमेरिका फॉर अ सोशल वर्क। अमेरिका का जो हाईएस्ट नागरिक सम्मान था अपने सामाजिक कार्यों के लिए, वो उनको दिया गया। नंबर दीज सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ अकोरेंस इन स्टोरी। स्टोरी में ये मतलब सेंटेंस कब आए हैं, किस तरह से घटनाएं घटित हुई हैं, उनको सही क्रम में लिखना है। थिंक एंड आंसर। डू यू थिंक फिजिकल एबिलिटीज इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ सक्सेस। क्या आप सोचते हैं कि फिजिकल एबिलिटीज़ हमारी प्रगति में बाधक हैं, क्यों, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं। हु वॉज हेलन केलर, कौन थी हेलन केलर। हाउ डिड हेलन केलर गेट ब्लाइंड, अंधी कैसे हो गई थी वो। व्हाट मेड हर सैड, वो क्यों दुखी होती थी। डिस्क्राइब द फर्स्ट टाइम व्हेन हेलन केलर लर्न टू स्पेल द वर्ड्स, वो समय घटना का वर्णन कीजिए जब उन्होंने पहले वर्ड बोलने सीखे थे। हाउ डिड हेलन केलर बिकम ए राइटर, वो राइटर कैसे बनी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द चैप्टर विच मीन सेम एज, जैसे सिकनेस का जो चैप्टर में वर्ड है वो आपको ढूंढना है। अनेबल टू ईयर, सुनने में सक्षम नहीं, डेफ, इस तरह से। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है अनस्क्रम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को अनस्क्रम्बल कीजिए। फिल द मिसिंग लेटर, इन लेटर को करके स्पेलिंग को पूरा बनाइए। कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड्स लाइक गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं तो मतलब वर्ब दी हुई है, उनकी सही फॉर्म फिल करनी है। जैसे हेलन केलर तो इज आएगा या वाज आएगा, तो जब उनकी डेथ हो चुकी तो वाज ही आएगा। शी वॉज ब्लाइंड एंड डेफ फॉर 5 ईयर्स, शी लिव्ड, रही, साइलेंट वर्ड। हर पेरेंट्स कुड नॉट हेल्प हर टू लर्न सो दे कॉल्ड, इस तरह से इनको कंप्लीट करना है।
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर द डायरेक्शन गिवन अलोंग साइड, जो साइड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे पहले में लिखा है चेंज इनटू नेगेटिव। हेलन केलर वाज बॉर्न ब्लाइंड। जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लगा देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देते हैं। लेकिन जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वो दो टेंस ऐसे होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में डू या डज लगाकर हेल्पिंग नोट लगाते हैं, जैसे सिंगुलर है तो डज नॉट और प्लूरल है तो डू नॉट। पास्ट सिंपल में डिड नॉट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। और उसमें जो भी यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यदि पास्ट टेंस में जब हम डिड नॉट लगाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। जैसे सेंटेंस है ये वाला देखिए, दे कॉल्ड एनी टू टीचर, ठीक है, कॉल्ड इसमें सेकंड फॉर्म है तो हम लिखेंगे डिड नॉट कॉल। और यदि यहाँ पर होता ही कॉल्स तो हम लिखते ही डज नॉट कॉल। इस तरह से नेगेटिव बनाते हैं। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद नोट लगा देंगे। पहले वाला सेंटेंस है हेलन केलर वाज बोर्न ब्लाइंड तो वाज नॉट इस तरह से। शी कुड नॉट लर्न टू स्पीक बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू हियर अदर पीपल वॉइस। इसको पॉजिटिव में बनाना है तो इसका मतलब नहीं को हटाना है। शी कुड लर्न टू स्पीक बिकॉज शी वाज एबल टू, इस तरह से। Listen to the teacher carefully who will read out an inspiration story to motivate you. मैम एक आपको इंस्पायरेशनल स्टोरी डिक्टेट करेंगी, आप उसको सुनिए ध्यान से। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।